हम भाई सभी मित्रगणों का तो आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं दोस्तों। काफ़ी लंबे समय से काफ़ी लोगों के डाउट चल रहे हैं, उसके रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। एचएससी ने क्या कुछ किया है। एचएससी लगातार समय समय पर परिवर्तन करती रहती है और युवाओं की गले की फांस वो बनते चली जाती है। एक भर्ती निकालने के बाद में उसका फाइनल डिसीजन दे दिया जाता है, लेकिन फाइनल डिसीजन आने के बाद में भी कुछ साल बीतने के बाद कार्रवाई होती है। हाई कोर्ट की तरफ से आदेश आता है कि इस आंसर की में इतने क्वेश्चन गलत है, उसके मुताबिक युवाओं को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो उसी के रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। काफ़ी गहनता से आप इस बात को समझें, क्योंकि काफ़ी लोगों को इसमें एकजुट होने की उम्मीद हम रखते हैं आप सभी से उम्मीद ये भी रखते हैं। दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन वाली घंटी दबा लें और वीडियो को लाइक अवश्य करें दोस्तों, क्योंकि ये हरियाणा पुलिस से रिगार्डिंग जुड़ा हुआ मुद्दा है और ये हरियाणा फीमेल से भी जुड़ा हुआ है और ये कलरक से भी जुड़ा है। हरियाणा की चाहे कौन सी भी भर्ती उस सभी से ये मुद्दा अटैच है किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि लगातार एचएससी ऐसे ऐसे बहानेबाजी करती रहती है। उसके बाद में एचएससी के तो चेयरमैन साहब बदल जाते हैं, कुछ स्टाफ बदल जाता है, लेकिन वही युवा रहते हैं, लेकिन उनकी मानसिकता परिवर्तन हो जाती है। उसके बाद में इतना प्रताड़ित होना पड़ता है कि एक नौकरी के लिए दर दर भटकना पड़ता है। एचएससी का नाम आपने सुना होगा, एचएससी का खौफ आज पूरे हरियाणा में बना हुआ है। और जैसे हम कह सकते हैं, आज तक हमने सुना था एसएससी का, रेलवे का, अनेक प्रकार के बोर्ड देखे हैं, लेकिन एचएससी से ऊपर बढ़कर कोई बोर्ड न आज तक न हुआ है और न ही होगा। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी जालसाजी के तहत कार्रवाई की गई है। और अगर कार्रवाई ही करनी है तो इन 5,055 जितने स्टूडेंट्स लगे हैं उनके सभी पर कार्रवाई होती तो काफ़ी युवाओं को इसमें, यानी कि सही युवाओं को इसमें रोज़गार मिलता है। क्योंकि काफ़ी लोगों ने फर्जी तरीके से इसमें कहीं किसी ने कुछ बनवा लिया, किसी ने कुछ बनवा लिया, किसी ने 5 नंबर एक्स्ट्रा बेफालतू का ले लिया भाई। तो भाई वो सारा सिस्टम चलता रहा। वैसे से अपनी और मनमानी कर रही है भाई। फिलहाल सभी स्टूडेंट्स को एक होने की ज़रूरत है। जैसे कि हरियाणा पुलिस के स्टूडेंट्स ने वहाँ पर बहुत काफ़ी बड़ी संख्या में प्रदर्शन किया, लगातार प्रदर्शन करते रहे। उनका एक मांग तो मान ली गई थी, लेकिन वो नॉर्मलाइजेशन सिस्टम था ना, वो क्या था, कहाँ से लिया गया, क्या लिया गया है, शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन किया गया, पता नहीं क्या 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 भंगड़ा कराया गया भाई। उससे काफ़ी युवा परेशान चल रहे हैं भाई। तो उसके बारे में भी यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों ये मुद्दा आप सभी का है, हमारा नहीं है। तो दोस्तों इस मुद्दे को गहनता से देखने की ज़रूरत है। अगर मान लीजिए दोबारा रिजल्ट देते हैं और काफ़ी लोग ऐसे जो बाहर हो सकते हैं जो कि इसके एलिजिबल हैं, क्योंकि दोस्तों बेईमानी तो हुई है कहीं ना कहीं, तो जब ही तो ये कार्रवाई रचेगी। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं पूरा सिस्टम क्या है। तो दोस्तों देखिए, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को आप फिलहाल बखूबी जान चुके हैं। हरियाणा हरियाणा नहीं, पूरे अदरवाइज जितने भी स्टेट हैं हरियाणा एसएससी को बिल्कुल जानने लगे हैं और उसी के नाम से हरियाणा को जानने लगे हैं। करेगा महिला पुलिस, सिपाही और क्लर्क पदों के परिणाम में बदलाव। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत बड़ी, हम कहते हैं, नाइंसाफ़ी हो रही है। ये एचएससी का दोस्त युवा झेलने को मजबूर है भाई। देखिए, कलरक पद के लिए आवेदन ने, कलरक पद की जो भर्ती थी ना, वो लगभग 3-4 साल हो चुके हैं। 2018 में वो भर्ती हुई थी, लेकिन अब एचएससी को ये पता चला, अब एचएससी की नींद खुली है भाई। उसमें 3% गलत था भाई एक शिफ्ट में। तो भाई बहुत बड़ा झटका युवाओं को लगा है भाई। क्या पता क्या होगा भाई उनके साथ। भाई के बेरा कितने स्टूडेंट्स वेटिंग में, 1432 स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे। वो तो उनके ऊपर तो आशंकाओं के ऊपर, यानी कि वो जितने भी प्रदर्शन कर रहे थे उनकी आशंकाओं पर पानी फेर गया भाई। वो सोच रहे थे भाई अगला महीना ज्वाइनिंग हो जाएगी, उसका अगला हो जाएगी, लेकिन भाई सारा सौदा माटी में मिला दिया भाई। तो मैं कहता हूँ हर स्टेप पर युवाओं के साथ धोखा है दोस्तों। जागने की ज़रूरत है, पारदर्शिता लानी पड़ेगी और लगातार एचएससी पर दबाव बनाते रहना पड़ेगा। जिससे क्या होगा, अपने परिवार के लिए, अगर हमें दो रोटी कमानी है ना, अगर सही तरीके से जीना है तो परिवार के लिए, तो अपने आप की क्वालिफिकेशन आपने की है उसका भरपूर फ़ायदा उठाएं और ये सवाल आप समय समय पर उठाते रहें। तो दोस्तों अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा लें और सपोर्ट बिल्कुल करें भाई। एक दूसरे का सपोर्ट करने से होगा। महिला पुलिस सिपाही के परिणाम में बदलाव परसेंटाइल तरीके में हुआ बदलाव के कारण होगा। तो दोस्तों परसेंटाइल मुद्दा काफ़ी समय से बना हुआ है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 2 पदों के अंतिम परिणाम चयन परिणाम में बदलाव करेगा, यानी बहुत बड़ा बदलाव करने वाला है। यह बदलाव हरियाणा महिला पुलिस सिपाही और कलर के पदों में होगा। कलर पद के लिए हुई लिखित परीक्षा में एक शिफ्ट में 3% उत्तर गलत थे दोस्तों। अब इनको पता चला है भाई, ई भी ये 3 गलत हो गया भाई, क्योंकि भाई कोई ना कोई नई नई बीमारी पाओगी
हरियाणा पुलिस में उसमें कोई सिस्टम नहीं चला, पारदर्शिता फुल होगी तो ये सिस्टम बेराकून भाई कित पड़ेगा भाई, परिणाम बदलना पड़ेगा। इस तरह महिला पुलिस सिपाही पद के परिणामों में परसेंटाइल तरीके के में हुए बदलाव के कारण बदलाव करना पड़ेगा। इसलिए कुछ महिला सिपाहियों के चयन उम्मीदवारों के संशोधित परिणाम के बाद चयन सूची से बाहर होने की संभावना है। देखिए दोस्तों, संभावना बाहर भीतर जाने की तो तान मुश्किल तो लगी भाई, बाहर काटने की संभावना और बता दी इन्हें। इसी तरीके से कलरक के पदों पर चयनित यानी कि कलरक वाला का भी जिसने का इसका गाड़ा आ गया भाई, कुछ उम्मीदवार बाहर हो सकते हैं, कुछ उम्मीदवार बाहर हो सकते हैं भाई। 2018 भर्ती का ही बार आऊँगा भाई, कलरक पदों पर चयनित उम्मीदवार नियुक्त हो चुके हैं, इसलिए यह भी संभव है कि उनकी नौकरी चली जाए भाई। नौकरी नाकरी कुछ नहीं जाएगी भाई, जो साथी लग गया उनकी नौकरी नहीं जाएगी, 100% है भाई। महिला सिपाही पद के चयनित उम्मीदवारों की चूंकि ज्वाइनिंग नहीं हुई है, यानी इनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई इसमें, इसलिए इनमें से कुछ संशोधन परिणाम में बाहर हो सकते हैं। कलरक के 4798 पद थे और इसने कितनी वेटिंग है, 1432 लोगों में वेटिंग लगाकर काफ़ी युवाओं के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है। 4 साल तक वेट किया है, अब एक उसका भी परिणाम दोबारा दिया जाएगा। महिला सिपाही के 1100 पद थे, महिला सिपाही का परिणाम परसेंटाइल के नए तरीके के कारण बदलेगा, यानी कि मुख्यमंत्री साहब ने बोल दिया भाई बदलेगा तो बदलेगा, कोई रोकना नहीं है हरियाणा में। मुख्यमंत्री मनोहर लाल विधानसभा में जवाब दे चुके हैं कि परसेंटाइल तरीका बदला गया है, इसे हाईकोर्ट में रखा गया है। इनका कोर्ट इनकी एचएससी भाई, सारा सिस्टम इनका है, वहाँ से स्पष्ट होने के बाद उसे लागू किया जाएगा। तो लगभग 200 उम्मीदवार चयन सूची से बाहर हो सकते हैं। 200 उम्मीदवार हो सकते हैं भाई, देख लो भाई, इतना बड़ी मुश्किल तो है थी भाई, उनका जी जानेगा बारना करेंगे। दैनिक सवेरा ने जानकारी हासिल की है कि अब एक भी परसेंटाइल तरीका अपनाया जाएगा भाई, नया तरीका अपनाया जाएगा भाई, युवाओं के ऊपर शोध किया जा रहा है भाई लगातार। इसका मुख्य बिंदु यह है कि यह हर शिफ्ट में हुई परीक्षा के अनुसार तय होता है, न कि सभी शिफ्टों की संयुक्त परसेंटाइल तरीके से होता है। पहले अभी शिफ्ट की परसेंटाइल संयुक्त थी, मगर इस पर हाईकोर्ट की मोहर लगनी बकाया है। साधारण शब्दों में इसे यूँ समझा जा सकता है कि परीक्षा का कठिनाई स्तर जिन उम्मीदवारों के लिए एक जैसा था, उनकी परसेंटाइल उसी कठिनाई स्तर के अनुसार होगी। इसका असर जहां महिला सिपाही पद के घोषित परिणाम सूची पर पड़ेगा, वहीं पुरुष सिपाही पद के लिए चयनित प्रक्रिया पर भी पड़ेगा। तो महिला सिपाही के 1100 पदों पर और पुरुष सिपाही 5500 पदों पर आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि परसेंटाइल तरीके को बदल अदालत में बताया गया है, उसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती है। देखिए दोस्तों, ये गुप्त भी रखी जाती है बात भाई, मगर ये तय है कि लिखित परीक्षा के बाद महिला सिपाही और पुरुष सिपाही पदों के लिए जो 7 गुना उम्मीदवार भर्ती की अगली प्रक्रिया के लिए बुलाए गए थे, उनमें कोई बदलाव नहीं होगा। यानी जो 7 गुना बुला लिए उनमें कोई बदलाव को नहीं होगा, लेकिन ये 7 गुना में तभी बदलाव करेंगे भाई, क्योंकि नए परसेंटाइल तरीके से भी कोई उम्मीदवार 7 गुना संख्या में नहीं आ सकता। यानी ले लिया हुआ ले लिया भाई, और नीचे तो ऊपर नहीं आ सकता भाई, उनमें क्यों उनकी गाट बात करेंगे। ये देख सकते हैं कलरक, वीडियो लंबी होगी भाई। कलरक पद के लिए एक शिफ्ट में 3% गलत थे भाई। कलरक वालों के लिए बहुत बड़ी दुख की घड़ी इस समय है भाई। कलरक पद के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने कई शिफ्टों में लिखित परीक्षा आयोजित की थी। इसमें एक शिफ्ट में 3 ऐसे प्रश्न थे जिनके गलत उत्तर को आयोग ने परीक्षक ने सही माना। कुछ उम्मीदवारों ने इसे अदालत में चुनौती दी, आखिरकार अदालत ने माना कि यह जवाब गलत हैं, इसलिए इसी शिफ्ट के लिए जिन उम्मीदवारों को सही उत्तर को गलत मानकर अंक काट लिए गए थे, उनके अंक जुड़ने और उनके गलत उत्तर को सही मानकर अंक दे दिए थे, उनके वे अंक कट जाएंगे। इसलिए उसी शिफ्ट के उम्मीदवारों के कारण कलरक पद के चयनित सूची में बदलाव होना तय है। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने दैनिक सवेरा के पूछने पर बताया कि एक प्रश्न था, यमुना नदी हरियाणा को किस दिशा में बहती है, इसका सही जवाब तो पूर्व में है, मगर ये परीक्षा में इसे पूर्व और दूसरे में उत्तर दिशा लिखा था। उत्तर दिशा गलत जवाब है, इसलिए तरह सबसे ज़्यादा भैंसें किस जिले में पाई जाती हैं, इसका जवाब था भिवानी, मगर कुछ में कैथल लिखा था। इसी तरह तीसरा सवाल था, उन्होंने बताया कि इस वजह से कलरक पद का परिणाम संशोधित होगा। ये संभव है कि वेटिंग सूची में अगर किसी के नंबर बढ़े तो वह मुख्य सूची में चला जाए, और मुख्य सूची से अगर किसी के नंबर घटे तो वह कुछ सूची से बाहर हो जाए। उन्होंने बताया कि इस वजह से कलरक वेटिंग का परिणाम घोषित नहीं किया है क्योंकि मुख्य सूची में बदलाव संभव है। तो दोस्तों, ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन भाई, बिल्कुल आपने पूरी डिटेल तो बता दी भाई। सभी साथी, कोई भी साथी नया चैनल पर जुड़ा, ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हुआ जुड़ ले भाई, क्योंकि बहुत बड़ा काम हो गया भाई, ये तो कांड हो गया, काम भी नहीं।